वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिबजादों के शहीदी दिन कब आ रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, यह सप्ताह 21 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जो साहिबजादों की शहीदी का आ रहा है। 21 दिसंबर यानी 6 पो को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने परिवार समेत आनंदपुर साहिब जी के किले को छोड़ा था। जब मुगलों और बाहिस्तार के राजाओं ने मिलकर कई महीनों तक गुरु साहब को पकड़ने के लिए घेरा बनाई रखा था, मगर वह गुरु साहब को पकड़ न सके। फिर मुगलों और राजाओं ने मिलकर गाय और कुरान की सौगंध खाए कि आप ये किला छोड़कर चले जाए, हम यह जंग यहीं समाप्त कर देंगे। तो गुरु साहब ने तो मना कर दिया था, मगर उस दिन यानी 21 दिसंबर 6 पो को गुरु जी ने राजाओं और सिखों के कहने पर आनंदपुर साहब का किला अपने प्रवास में छोड़ा। वह दिन था 6 पो यानी 21 दिसंबर। 22 दिसंबर यानी 7 पो अभी गुरु साहब किला छोड़कर कुछ दूर ही पहुंचे थे कि मुगलों और बाकी राजाओं ने अपनी सारी कस्में तोड़ दी और पीछे से गुरु जी पर वार कर दिया और वहां पर बहुत सारे सिख उनका सामना करते हुए शहीद हुए। और उसी दिन यानी 22 दिसंबर ये वही दिन था जब गुरु जी का पूरा परिवार सरसा नदी के तेज बहाव के कारण 3 हिस्सों में बट गया। ये 22 दिसंबर का दिन था जब गुरु जी का पूरा परिवार बिछड़ गया था। 23 दिसंबर 8 को 3 हिस्सों में बटने के कारण एक हिस्से में गुरु साहब और बड़े साहबजादे थे, दूसरे हिस्से में छोटे साहबजादे और दादी माँ और तीसरे हिस्से में गुरु साहब की पत्नी और अन्य सिख थे। तो 22 दिसंबर की रात गुरु गोबिंद सिंह जी ने चमकौर, जिसको कच्ची गढ़ी भी कहा जाता है, वहां के किले में रात बिताई थी और गुरु जी के साथ केवल साहबजादों को मिलाकर 42 सिख थे। मगर वजीर खां की सेना को गुरु साहब के ठिकाने का किसी न किसी तरीके से पता चल गया और सुबह होते ही लाखों की फौज ने उस कच्ची गढ़ी को, उस किले को घेरा डाल दिया और गुरु साहब पर हमला कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने रणनीति बनाई और उनका सामना करने के लिए 5-5 सिंहों का जत्था भेजा। हर बार 5 सिंह जाते, बहुत सारे मुगलों को मारते और फिर शहीदी प्राप्त कर जाते। जब काफी सिंह शहीद हुए तो बड़े साहबजादा अजीत सिंह जी ने भी जंग में जाने की आज्ञा मांगी। सिखों ने तो बहुत रोका, पर गुरु साहब ने अपने बड़े पुत्र को बाकी सिखों के जरिए तैयार करके मैदान में भेजा। साहबजादा अजीत सिंह ने भी मुगलों को काफी देर तक रोक कर रखा। बहुत घमासान युद्ध हुआ और अंत में उनकी शहीदी हुई। इसी तरह दूसरे साहबजादे बाबा जुझार सिंह जी ने भी गुरु साहब से आज्ञा लेकर मैदान में जंग करने के लिए कूद पड़े। सिंह चाहे 40 थे, मगर उन्होंने शाम तक लड़ाई की और गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ने की कोशिश को नाकाम कर दिया। रात तक गुरु साहब जी के पास केवल 5 सिंह बचे थे। 5 प्यारों ने मिलकर गुरु साहब से विनती की कि आप यहाँ से चले जाएं। तो गुरु साहब वहां से रात को उस किले से चले गए, मगर गुरु जी जाते जाते भी सबको बता कर गए कि मैं जा रहा हूँ, अगर रोक सको तो रोक लो। 23 दिसंबर इस दिन बड़े साहबजादे और उनके साथ और भी सिखों ने लाखों की फौज का सामना करते हुए चमकौर की जंग में शहीदी प्राप्त की। 24 दिसंबर यानी 9 पो जब गुरु गोबिंद सिंह जी चमकौर से चले गए तो जो बाकी सिंह चमकौर की गढ़ी में बचे थे उनके ऊपर सुबह यह सोचकर हमला कर दिया गया कि गुरु साहब जी अभी भी वहीं हैं। वहां पर भाई संगत सिंह जी और अन्य सिख थे जिन्होंने फौजों का सामना किया और वहां पर शहीदी प्राप्त की। वो दिन था 9 पो यानी 24 दिसंबर। 25 दिसंबर यानी 10 पो चमकौर में शहीद हुए सिखों की लाशों को बहादुर हरशरण कौर जी ने इकट्ठा किया और उनका संस्कार किया। वहां पर मुगलों का आदेश था कि कोई भी अगर ऐसा करेगा तो उसे सजा दी जाएगी, पर बीबी हरशरण कौर जी ने किसी की परवाह नहीं की और सभी शहीदों का संस्कार किया। सिपाहियों ने बीबी हरशरण कौर को उसकी गुस्ताखी के जुर्म में गिरफ्तार किया और शहीद कर दिया। वो दिन था 25 दिसंबर। 26 और 27 दिसंबर यानी 11 और 12 पो माता गुजर कौर जी और छोटे साहबजादों को गंगू ने जब वहां के नवाब को पकड़वा दिया था
तो 2 दिन तक छोटे साहिबजादों को अदालत में तरह तरह के लालच दिए गए और डराया गया। छोटे साहिबजादों को कहा कि आप अपना धर्म छोड़ दें, सत्य की राह छोड़ दें और हमारे साथ मिल जाए। मगर छोटे छोटे साहिबजादे नहीं माने और उन्हें और बुजुर्ग माताजी को ठंडे बुर्ज में बिना गर्म कपड़ों के रहने की सजा दी और खाना तक भी नहीं दिया। बहुत सारे तसीहे दिए गए थे 2 दिनों की कड़कती ठंडी रातों में। 28 दिसंबर यानी 13 को जब साहिबजादे तीसरे दिन भी ना माने तो छोटे साहिबजादों को जालिमों ने जिंदा दीवारों में चिनवा दिया और माता गुजर कौर जी को भी शहीद कर दिया। सो ये दिन छोटे साहिबजादों की शहीदी के दिन में याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी जान दे दी मगर अपने माता पिता और दादा दादी के सिर को नहीं झुकने दिया। कितनी जालिम है दुनिया जो छोटे छोटे साहिबजादों को भी शहीद कर गए। 29 दिसंबर यानी 14 को उस दिन दीवान टोडरमल ने अपनी सारी पूंजी देकर, अपनी सारी जायदाद देकर छोटे साहिबजादों और माता गुजर कौर जी का अंतिम संस्कार करने के लिए जमीन खरीदी और वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया। सो दोस्तों, ये पूरा सप्ताह, ये पूरा महीना हमें उन बहादुर सिखों और साहिबजादों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमें सच हक पर चलना सिखाया, जुल्म से लड़ना सिखाया। सो इस पो के महीने में शहीद हुए तमाम सिखों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।